हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली प्रैक्टिस सीरीज़। जैसे कि आपको पता है कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो हमने बुक ले रखा है वो है अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है और अब आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, ये नेशनल इनकम का हमारा पहला वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है नेशनल इनकम। हमारे चैप्टर मतलब जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छे से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेशनल इनकम हैज़ रेफरेंस टू विच ईयर। ठीक है, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस ईयर के बेसिस पर किया जाता है? कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी से दिसंबर तक चलता है, यूएन ईयर जो कि जुलाई से जून तक चलता है, और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव कैसे हो सकता है? यहाँ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से, जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 31 मार्च। ठीक है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं और इसी ईयर के बेसिस पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर टू एज द डेवलप्ड इकनॉमी। ठीक है, डेवलप्ड इकनॉमी किसको बोला जाता है? कंट्रीज अर्निंग ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, तो केवल इंडस्ट्रियल प्रॉफिट थोड़ी। कंट्रीज कंट्रीज प्रोफिशिएंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, नहीं। कंट्रीज हैविंग द लार्ज पर कैपिटा इनकम, या फिर कंट्रीज एडवांस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर जितना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगा, मतलब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि वो कंट्री क्या है, डेवलप इकोनॉमी में काउंट होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेटिंग द नेशनल इनकम। किस बेसिस पर नेशनल इनकम को डिटर्मिनेट किया जाता है? ठीक है, तो किस बेसिस पर किया जाता है? टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, नेट प्रॉफिट अर्न एंड द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय द स्टेट, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम जाएंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर इन टर्म ऑफ। ठीक है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो मेजर किया जाता है किस बेसिस पर, है ना? इन टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये तो बिल्कुल पर कैपिटा रेट ऑफ, अच्छा ग्रोथ की बात की गई है ना, ग्रोथ की बात है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग कंसेप्ट है, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नंबर ऑफ पीपल व्हेन हु हैव बीन लिफ्टेड अबव द पॉवर्टी, या फिर नेशनल इनकम। यहाँ पर हमें बात किया गया है ग्रोथ के बारे में, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, दैट इज़ द नेशनल इनकम। अगर डेवलपमेंट की बात की जाती जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था, तो वो उसके लिए हम लोग जाते पर कैपिटा इनकम के साथ, लेकिन चूंकि ग्रोथ की बात की गई है तो ग्रोथ के लिए हम जाएंगे नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। सिंस 1951 इन इंडिया, ठीक है, 1951 में इंडिया का जो कंडीशन है शायद उसके बारे में है। नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बट पर कैपिटा इनकम हैज़ डिक्रीज। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम हैव बोथ इंक्रीज फास्ट, फास्ट थोड़ी इंक्रीज कर रहा था। नेशनल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बट पर कैपिटा इनकम हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बट एट स्लोअर रेट। हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज तो यहाँ पे नहीं जाएगा। बढ़ तो रहा था लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा था जिस स्पीड से नेशनल इनकम बढ़ रहा था। इसके कारण से हम लोग इसी के कारण से क्या देखने को मिलता है, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मीन्स हम डेवलपिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है नेशनल इनकम इज द सेम एज द, नेशनल इनकम इज द सेम एज द। तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है NNPFC, है ना, नेट डोमेस्टिक। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये है हमारा डोमेस्टिक नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विच ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए सबसे बेस्ट मेजर क्या है? तो जैसे हमें कुछ टाइम पहले एक दो क्वेश्चन पहले ही हमने किया था ना, अगर हमें ग्रोथ देखना है तो हम देखेंगे कि हमारी GDP क्या है। ठीक है, नेशनल इनकम हमारा क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली थ्रू। जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है वो मेनली थ्रू, है ना, कैसे किया जाता है? तो प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड,
प्रोडक्शन यहाँ पर अलोन अलोन लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। अलोन नहीं है ना, प्रोडक्शन से भी होता है, एक्सपेंडिचर से भी होता है, वैल्यू एडेड से भी होता है, तो यहाँ पर ओनली अलोन लिख दिया है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड या फिर प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड। तो जो बेस्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड। वैसे तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी किया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि कोई दो को चूज़ करना है तो हम प्रोडक्शन और इनकम के साथ ही जाना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड नहीं है, तो 3 ही मेथड होता है ना, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेथड कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय। पर कैपिटा इनकम आप कैसे निकालेंगे, तो पॉपुलेशन, मतलब ऊपर में हमारा हो जाएगा नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो ये हमारा समिंग अप द इनकम ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री, नहीं ओनली सम करके पर कैपिटा इनकम थोड़ी निकलेगा। डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन, बिल्कुल। एस्टिमेटिंग द मिनिमम इनकम, नहीं नहीं नहीं, यही सही जाएगा। ये क्या है, डिवाइडिंग द टोटल नेशनल कैपिटल, नहीं कैपिटल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, डिवाइडिंग नेशनल इनकम, सॉरी हाँ, डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन से नेशनल इनकम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इन 1868 में सबसे पहले किसके द्वारा जो इंडिया का नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट किया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ द दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे ये बोला जाए जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया था वो साइंटिफिक मेथड से सबसे पहले किसने किया था, तो वहाँ पर होगा हमारा VKRV राव। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ टर्म यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा गया है कि 1868 में नेशनल इनकम सबसे पहले किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया था, तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग जीएनपी कैलकुलेट करने में सबसे जो मोस्ट प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है, कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, डबल काउंटिंग, ये तो डबल काउंटिंग के साथ ही जाएंगे। और क्या क्या दिया हुआ है, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो एक्चुअली में तो ये सारे ही प्रॉब्लम है अगर बोला जाए तो, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि कॉमन प्रॉब्लम क्या है, तो कॉमन प्रॉब्लम में अगर हम लोग जाएंगे तो डबल काउंटिंग के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एज पर द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी एक्सक्लूडेड। क्या है, एज पर द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी, अच्छा ठीक है, जब आप वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो आपको बताना है कि इसमें से आप किस चीज़ को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड किया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, लेकिन इसमें भी होगा ब्रोकरेज अर्न बाय द सेलिंग सेकेंड हैंड गुड, लेकिन ब्रोकरेज को तो पहली बार मिल रहा है ना पेमेंट, तो ये तो जाएगा ही। सेल प्रोसीड ऑफ द सेकेंड हैंड गुड, बिल्कुल सेल प्रोसीड ऑफ द सेकेंड हैंड गुड। सेकेंड हैंड गुड के लिए जब आप सेकेंड हैंड गुड को सेल करेंगे तो उसमें जो ब्रोकरेज को पैसा मिलेगा वो तो ठीक है ऐड हो जाएगा, लेकिन वो जो प्राइस है, जो सेकेंड हैंड का जिस प्राइस पे बेचा जा रहा है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसे कैलकुलेट किया जा चुका है। ठीक है, उसको ऐड किया गया है नेशनल इनकम में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड इज। वैल्यू एडेड और आउटपुट के बीच में क्या का डिफरेंस होता है, तो इंटरमीडिएट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तभी तो होता है आउटपुट। अगर हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ही अगर हम लोग वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, आउटपुट निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, which variable are defined as any quantity measure at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे स्टॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट दे कॉन्स्टिट्यूट। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म बोरोज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट दे आर, अच्छा जब हाउस होल्ड और फर्म क्या करते हैं, बोरो करते हैं फाइनेंशियल मार्केट से, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट से वो पैसा निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीकेज। ठीक है, और जब पैसा चला जाता है मार्केट में उससे हम कहेंगे इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, छोटा करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ द स्लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। विच आर द मेन कॉज ऑफ द स्लो रेट ऑफ, ठीक है, मेन कारण क्या है पर कैपिटा इनकम जो हमारा का जो स्लो ग्रोथ रेट हो रहा है उसका रीज़न क्या है। तो लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये ऐसा क्यों, अच्छा नीचे फिर चूज़ करना है 1 2, ठीक है। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है 2 नंबर। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई रेट ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल फॉर्मेशन होता तो फिर पर कैपिटा इनकम लो क्यों होता। हाई रेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट हाई है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा किसके साथ, तो 1 और 2, हमें कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट भी होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में नहीं है, ठीक है, यानी कि 1 3 4 हमें कहीं पर नहीं दिख रहा है, बल्कि 2 3 4 है। यहाँ पर 2 तो बिल्कुल होगा, लेकिन 3 तो किसी कीमत पर नहीं होगा, तो 1 4 में तो हमारा 2 छूट जाएगा, जबकि 2 तो मेजर रीज़न, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, दैट इज द लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड गिव स्लाइटली डिफरेंट नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मेथड इज नॉट रिलायबल एज इट इज़ अनसाइंटिफिक थोड़ी है। यहाँ पर आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट नहीं है और ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेम वैल्यू आता है, अगर हम लोग देखेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 170 क्या बोल रही हूँ मैं, 19 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया करेक्टली इज, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन या फिर लो सेविंग। यहाँ पर आपसे बोला गया है वो प्रॉब्लम बताना। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जो प्रॉब्लम आता है वो, तो वो है हमारा हो जाएगा नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन, यानी कि वैसा कंजम्पशन जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू देखने को नहीं मिलता है, तो इसे कैलकुलेट करना, इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दो ही है इस पेज में, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द मेन सोर्स ऑफ द इंडियाज नेशनल इनकम इज, तो मेन सोर्स क्या है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि जो मेन सोर्स है वो है हमारा सर्विस सेक्टर है, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंप्लाइड बाई, जो नेशनल इनकम है वो क्या है, फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है, मीन्स कौन इसको कंपाइल करता है, ठीक है, नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, फाइनेंस कमीशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।